अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे नाइट बैन के दौरान कौन सी एक्टिविटीज़ की इजाज़त होगी। आज 28 मार्च है और आज रात से ही लॉकडाउन शुरू होगा। रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। इस दौरान हो सकता है अगर कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो मज़ीद जो है ना मेजर अपडेट्स भी हो सकती हैं, ये मुकम्मल लॉकडाउन या इसके अलावा मज़ीद सख्तियाँ भी हो सकती हैं। तो जो एक्टिविटीज़ जो हैं इजाज़त दी गई है जिनकी, उसमें सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ वर्कर्स की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो, उसके अलावा एमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं और दीगर सेफ्टी सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लक, वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन ओपन रहेगी। उसके अलावा है प्राइवेट हॉस्पिटल, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल नॉट क्लिनिक, जो छोटे मोटे क्लिनिक हैं वो नहीं, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको इजाज़त होगी। उसके अलावा क्या है कि जितने भी फार्मेसीज़ हैं ओमान में, प्राइवेट गवर्नमेंट की जितनी भी फार्मेसीज़ हैं उनको भी ओपन रखने की इजाज़त दी गई है। और जितने भी फार्मेसीज़ और फार्मेसीज़ पे काम करने वाले और हॉस्पिटल्स में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी इजाज़त होगी ट्रांसपोर्टेशन की। उसके अलावा एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट जो हैं वो ओपन रहेंगी। पिक एंड ड्रॉप के लिए इससे पहली वीडियो में शेयर किया जा चुका है तमाम तरीक़ाकार। उसके अलावा क्या, ट्रक जितने भी हैं, तमाम तरह के ट्रक, लेकिन क्या है कि 3 टन से ऊपर के, 3 टन से अबाव के जितने भी ट्रक हैं उनको इजाज़त होगी मूवमेंट की। वाटर टैंक्स जो हैं उनको भी इजाज़त होगी। इसके अलावा सीवरेज वाटर जो है, मियाँ मजारी और पीले रंग वाले ट्रक, उन्होंने भी इजाज़त होगी। उसके अलावा क्या है कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वहाँ वो अपना काम जारी रखेंगी, लेकिन जो उनके एम्प्लॉयज़ होंगे रात के वक्त ड्यूटी पे, वो इनसाइड फैक्ट्री में ही रहेंगे। उनको कम्युनिकेशन की ट्रांसपोर्टेशन उनकी बाहर जो है इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा क्या है कि अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑपरेशन इन फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेस पे लोडिंग अनलोडिंग का जो काम है वो भी जारी रहेगा, ताकि गुड्स की तरसील जो है इधर उधर जारी रहे। उसके अलावा क्या है कि लोडिंग अनलोडिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनके लिए भी है कि वो सिर्फ उधर ही अपनी जगह पर रहेंगे, बाहर जो है वो नहीं घूमे फिरेंगे। उसके अलावा कि फ्यूल स्टेशन जो हैं ऑन ड्यूटी होंगे। इसके अलावा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ने जिनको इजाज़त दी होगी फ्यूल स्टेशन ओपन रखने की, सिर्फ वही ओपन होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी ओपन होंगे। उसके अलावा कि ऑयल फील्ड जो है जितना भी काम है वो एज इट जारी रहेगा। उसके अलावा एम्प्लॉय इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है, जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी लोग हैं, अगर उनका कोई भी काम है, यानी अगर उनके ऑफ़िस में कोई काम है, मीडिया का कोई है बंदा, उसको काम है ऑफ़िस का, तो उनको पासेस जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो है वो अपने काम पे जाने की इजाज़त होगी उनको। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, टेलीकॉम हो गया, और एमरजेंसी में किसी भी बंदे को किसी भी जगह जाने की इजाज़त होगी। तो एमरजेंसी में आपको पर्पस भी बताना होगा और आपको ये भी बताना होगा आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तब भी आपको इजाज़त दी जाएगी। और हो सकता है ऑफिस जो हैं जहाँ पर एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है और पड़ भी सकती है, वो भी प्रियर जो है यानी पहले से अप्रूवल ले लें, ताकि बाद में आपको किसी कमी पेशी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जैसे कि मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।